नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसों के सफ़र की, जो भारत में कैश से लेकर डिजिटल तक पहुंचा है। ये कहानी है कैसे हम नकदी से छुटकारा पा रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम बदल रहा है और कल के डिजिटल भारत की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में भारत जैसे विकसित सभ्यताओं में वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहां लोग सामान और सेवा के बदले सामान देते थे। बाद में इंसानों ने सिक्के और नोट की खोज की। मुद्रा का काम आसान बना, पर पेमेंट टेक्नोलॉजी सीमित थी। 20वीं सदी तक ज्यादातर लेन देन नकद या चेक से होते थे, जो समय लेने वाले और असुविधाजनक थे। 1980 के दशक में प्रिंटेड चेक के बजाय MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक आई, जिससे चेक क्लियरिंग तेज और विश्वसनीय हुई। 1990 और 2000 के दशक में पेमेंट सिस्टम्स में बड़ी उन्नति हुई। ATMs का आगमन, जहां नकद निकासी घर से बाहर भी संभव हुई। इंटरनेट की शुरुआत के साथ नेट बैंकिंग शुरू हुआ, जिससे आप घर बैठे पैसे भेज सकते थे। RBI ने RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर जैसे इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सिस्टम शुरू किए। 2008 में RBI और भारतीय बैंकों ने मिलकर NPCI की स्थापना की। इसका मकसद था भारत में एक मजबूत, स्वदेशी और सुरक्षित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। NPCI ने कई महत्वपूर्ण सिस्टम्स बनाए: रुपे कार्ड, भारतीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मोबाइल और नेट बैंकिंग से 24/7 फंड ट्रांसफर, AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार नंबर से बैंकिंग लेन देन, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बिजली, पानी और टेलीफोन बिलों का भुगतान। सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था 2016 में UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की शुरुआत। UPI ने बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट तुरंत पैसों का ट्रांसफर संभव किया, मोबाइल ऐप के जरिए। उदाहरण, आप अपने फ़ोन से कोई भी UPI ऐप जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम खोलते हैं, बस QR कोड स्कैन करो और कुछ सेकंड में रुपए भेज दो। UPI ने डिजिटल लेन देन को इतना आसान बना दिया कि आज भारत में इसकी दैनिक ट्रांजैक्शन संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। NPCI एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो RBI और बैंकों के सहयोग से चलती है। ये भारत में डिजिटल पेमेंट्स का आधार है और उसका काम है पेमेंट नेटवर्क बनाए रखना, तकनीकी सपोर्ट और सुरक्षा सुनिश्चित करना, नए पेमेंट सिस्टम लाना। NPCI की सहायक कंपनियां हैं NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), जो UPI रुपे का ग्लोबल विस्तार करती है। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL, जो बिल पेमेंट पर ध्यान देती है। NPCI कमाता है ट्रांजैक्शन फीस, सदस्यता शुल्क और वैल्यू एडेड सेवाओं से। हालिया सालों में NPCI ने 3,270 करोड़ की कमाई और 1,1252 करोड़ का मुनाफा कमाया। यदि NPCI काम करना बंद कर दे, तो भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे UPI, रुपे, IMPS सब प्रभावित होंगे। इससे रोजाना करोड़ों लोगों के डिजिटल पेमेंट रुक जाएंगे, व्यापार प्रभावित होगा, वित्तीय समावेशन में बाधा आएगी और देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। सरकार और RBI तुरंत हस्तक्षेप करेंगे और बाकी नेटवर्क अस्थायी रूप से काम संभाल सकते हैं, पर अस्थिरता और असुविधा जरूर रहेगी। डिजिटल पेमेंट्स और भी उन्नत होंगे। नई तकनीकें जैसे CBDC यानी डिजिटल रुपया आने वाला है। गांव देहात तक डिजिटल पेमेंट पहुंचेंगे। सुरक्षा प्रणालियां सुधारेंगी, पर चैलेंजेस भी हैं। साइबर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ेंगी, डिजिटल डिवाइड, तकनीक की पहुंच में अंतर, बढ़ती प्रतिस्पर्धा से स्थिरता पर असर। भारत का पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में उदाहरण है। NPCI और UPI जैसे प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाई है। ये डिजिटल इंडिया की रीढ़ है। भविष्य में भी इन्हें सुरक्षित, सशक्त और सर्वव्यापक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।